मेरे ही रिश्तेदार में उस औरत ने मेरी ज्वेलरी चुराई और मेरी ख़ास रिलेटिव थी ससुराल की। फिर भी उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इसकी ज्वेलरी चोरी करूँगी तो इसका पति इसके ऊपर क्या कहर ढाएगा, इसका क्या होगा। और मैं बताती किससे? आखिर मेरे पति के रिश्तेदार थे, अगर मैं उनके बारे में बोलती, क्योंकि वो मेरी बात बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं थे। उल्टा वो मुझे ही टार्चर कर रहे थे, मुझे ही मारना पीटना चालू कर दिया उन्होंने। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे 6 महीने का समय दीजिए, 6 महीने के अंदर मैं अपनी ज्वेलरी दोस्तों, आप ये जो पैसा देख रहे हैं मेरे पास, ये 500 के एक नोट नहीं है, कई ढेर सारे नोट हैं, ठीक है। और जो मेरे बहुत ढेर सारे, इससे भी ज़्यादा मेरे अकाउंट में रखे हैं, अकाउंट में पड़े हैं, ठीक है। तो मैं जितना ज़रूरत होती है मुझे, मैं उतना ही निकालती हूँ। और ये मेरा जो ये पेमेंट है, ये मेरा यूट्यूब से आया था। पिछले भी वीडियो मैंने बनाए थे, उसमें भी मैंने बताया था कि मेरी पेमेंट आ गई है, कितनी आई है, सब कुछ मैंने बताया था। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, तो इसमें का ये जो एक नोट है, इसके लिए मैं इतना तरसी हूँ, इतना तरसती थी पहले। क्यों तरसती थी? वो भी मजबूरी थी मेरी। तो अब देखिए, जैसे कि गांव में हर एक लेडीज़ की एक ना एक प्रॉब्लम होती है कि अब जैसे कि हस्बैंड बाहर रहते हैं या कहीं भी रहते हो, तो वो पैसे भेजते हैं, बच्चों के खर्च भेजते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हम जितना भेज रहे हैं उसमें खर्चा चल जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर घर का आप पूरा खर्चा चला भी लेते हैं तो औरत की जो है, मतलब कि हर एक अपनी लेडीज़ की अपनी ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा पहने और अच्छा, जैसे कि ज्वेलरी का शौक भी होता है, ज्वेलरी अच्छा-अच्छा पहने और अच्छा-अच्छा खाएँ, ठीक है। नॉर्मल तो हर कोई खा रहा है, नॉर्मल तो पहन भी रहा है, तो क्यों ना औरत की ख्वाहिश है, क्यों ना हम और भी अच्छा पहने, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरत को खुद से कमाना आना चाहिए। और मैं गाँव में रहती थी, मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी, कोई जॉब वगैरह भी नहीं कर सकती थी। और जो है यहाँ पर और मेरा जहाँ पर मेरा ये ससुराल है, जहाँ पर मेरा मतलब कि मैं रहती हूँ, वहाँ पर थोड़ा विलेज टाइप्स एरिया है। तो यहाँ पर जो है घर से बाहर भी हम नहीं जा सकते हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर कहीं पर जॉब भी नहीं कर सकती थी। अगर जॉब करती भी तो कहाँ करती? विलेज में कहाँ कोई जॉब देता है? विलेज में कोई जॉब का कुछ नहीं है। सिटी में सब कुछ होता है, यहाँ पर विलेज में कुछ भी नहीं होता। तो मैंने एक दिन मेरे फ़ोन में मैंने देखा यूट्यूब में कि मनोज डे सर का मैंने वीडियो देखा, तो उसमें ढेर सारे उन्होंने वीडियो बनाए थे कि चैनल यूट्यूब से वीडियो बना कर के पैसे कमाएँ, कैसे कमाएँ। तो मैंने उनका वीडियो देखा, तो फिर मैं उनकी और भी वीडियो देखने लगी। ढेर सारी वीडियो मैंने उनके देखे। तो उससे मेरे दिमाग में एक जज़्बा आया कि चलो कुछ मेहनत करते हैं, अगर अर्निंग यूट्यूब नहीं, मतलब पैसा नहीं मिलेगा तो भी और ये था कि आपको उसमें एक भी पैसा नहीं लगाना है। वीडियो हम जब बनाते हैं तो उसमें एक भी पैसा नहीं लगाना है, बस वीडियो बनाना है और डालना है। शुरुआत में आप पैसा बिल्कुल भी मत लगाइए। और मेरे अंदर एक टैलेंट था, मैं जैसे कि ब्लाउज़ सिल लेती थी। ब्लाउज़, सिंपल ब्लाउज़ मैं सिलना जानती थी और बाकी डिज़ाइन वगैरह तो वो मैंने बाद में सीखा था। तो मैंने क्या किया, अपने मोबाइल से अपना ब्लाउज़ का ही वीडियो बनाया, बना के डाल दिया। तो उससे क्या कि मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और धीरे-धीरे मैं डालती गई और मेरे व्यूज़ आने लगे, ठीक है। और 6 महीने के अंदर मैंने चैनल को मोनेटाइज़ भी कर लिया और मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। धीरे-धीरे ये मजबूरी में मैंने अपने चैनल ओपन किया था, वो मैं आपको बताती हूँ क्या मजबूरी थी मेरी। मेरे घर से मेरी ज्वेलरी चोरी हो गई थी। चोरी करने वाला कौन था? मेरे घर में कोई डाका नहीं पड़ा, कोई ताला नहीं टूटा। मेरे ही रिलेशन में, मेरे ही मतलब रिश्तेदार आप कह लीजिए, क्योंकि रिश्तेदार पर आप विश्वास करते हैं। कभी-कभी जो आते हैं उन पर भले ही विश्वास ना करें, और जो लोग ज़्यादा आते रहते हैं तो उन पर आप विश्वास ज़रूर करेंगे, ठीक है। मेरी जगह और कोई होगा तो वो भी करेगा, और शायद कोई ना ही भी नहीं भी करता हो, लेकिन मेरी ये बेवकूफ़ी थी जो मैंने विश्वास किया था। एक दिन मेरे घर में मैंने कमरा खुला था और मेरी जो ज्वेलरी थी वो मेरी अलमारी में रखी थी, और मुझे पता था कि किस इंसान ने लिया है वो। लेकिन मेरे हस्बैंड, मुझे बाद में पता चला, और मेरे हस्बैंड से फिर मैंने जब उनको बताया तो वो मुझे बहुत ही टॉर्चर करने लगे, बहुत गाली देने लगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे गाली वगैरह मत दीजिए,
मुझे टॉर्चर मत कीजिए, मैं 1 साल के अंदर ज्वेलरी बनवा करके बनवा दूँगी, अपनी ही ज्वेलरी, ठीक है? तो ये मैंने बोला था और ज्वेलरी कितनी थी? ज्वेलरी मेरा मेन जो होता है औरत का हार था सोने का और झुमकी ये सब था मेरा, तो ये सब मेरा चोरी हो गया। तो ये मेरी मजबूरी थी यूट्यूब पर आने की, ठीक है? तो जो मेरी जैसी और भी सिस्टर्स होंगी तो वो भी ये सोचती होंगी, उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर होगी और मेरी मजबूरी एक नहीं, मेरी मजबूरी बहुत थी। मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऐसे हैं, उनका उनका नेचर ऐसा है कि वो जो है, कुछ लोग होते हैं ना कि औरत को पैर की जूती समझते हैं, वैसा ही कुछ समझ लीजिए आप कि मारना, औरत को गाली देना और हर एक चीज़ के लिए उनको कहना, टॉर्चर करना, डाँटना, हर पूरे रिश्तेदार के सामने, घर वालों के सामने बेइज़्ज़ती करना, ज़लील करना, ये सब मेरी लाइफ़ में था। कहीं न कहीं अभी भी है, लेकिन जब से मेरा यूट्यूब का अर्निंग होने लगा तो मैं जैसे कि जो मैंने आपको शुरू में अर्निंग दिखाई है, उन पैसों के लिए मैं मोहताज अब नहीं होती हूँ, जैसे कि मैं पहले होती थी मोहताज। मेरे हस्बैंड मतलब पैसे भेज देते थे, देते भी हैं, लेकिन उस हिसाब से वो नहीं देते हैं कि हाँ, आप अपनी खुद की ख्वाहिशें पूरी कर दें। जैसे कि आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों को भी अपनी ख्वाहिशें तो चलिए छोड़ दीजिए, बच्चों की भी ख्वाहिशें, जैसे कि त्योहार फेस्टिवल होता है, अगल-बगल में कोई लोग जैसे कि कपड़े लेते हैं अच्छे-अच्छे, तो बच्चों का भी मन होता है, तो बोलते हैं, मम्मी से ही बोलेंगे, अगर पापा आपके बाहर रह रहे हैं, बच्चों के पापा बाहर हैं, तो अपनी माँ से ही बोलेंगे ना। और अगर माँ के पास सिर्फ़ घर के खर्च के लिए ही पैसे हैं, तो माँ के दिमाग पे, माँ के दिल पर क्या बीतती होगी? तो ज़िम्मेदारी तो माँ की ही हुई ना। और जैसे कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अच्छा ट्यूशन चाहिए। अच्छे ट्यूशन के लिए कम से कम 1-2 हज़ार तो फीस देनी ही होगी, तो वो भी एक मेरी मजबूरी थी। तो मेरा यूट्यूब में अर्निंग करने का सफ़र बहुत मुश्किल था और मेरी पेमेंट शुरू-शुरू में हर महीने नहीं आती थी। तो ये सफ़र मेरा बहुत ही मुश्किल था, तो मैं आप लोगों से ये दुआ करूँगी कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा कि मेरा ये चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाए और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हेल्प कर पाएँ। और जो लोग, मेरी जो सिस्टर्स हैं, जो लोग परेशान रहती हैं, तो वो लोग भी अपने घर में जो भी आपके पास टैलेंट है, आप अपना वीडियो में बनाइए और अपना चैनल को ग्रो करिए और 100% आपका चैनल ग्रो होगा, अर्निंग होगी। और यूट्यूब्स के टिप्स वगैरह आपको जानने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।